नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फोनेशन पर। बिहार का शिक्षा विभाग हमेशा से जो है वो विवादों में रहा है। बड़ी बात यह कि शिक्षा विभाग में जब से के पाठक की तैनाती हुई उसके बाद से, चाहे वो शिक्षकों का मसला हो, बिहार के स्कूलों के विकास का मसला हो, विद्यार्थियों को मिलने वाले लाभ का मामला हो, इन तमाम चीजों पर लगातार सवाल खड़े होते रहे। बड़ी बात यह है कि विवाद इतना बढ़ा कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश सरकार ने के पाठक की छुट्टी कर दी और यहां पर अब जो है इस विभाग के नए एसीएस बनाए गए हैं। इन तमाम चीजों के बीच में एक मुद्दा जो बीते मानसून सत्र में बिहार विधानसभा और परिषद में खूब जोर से उठा, वो मुद्दा था बिहार के स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले स्कूली किट को लेकर के। दरअसल इस किट की खरीद में भारी वित्तीय अनियमितता होने का दावा किया गया है। इसकी जांच की बात भी कही गई है। सदन में शिक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए यह भी कहा कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई है और बाकी लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। जैसे जैसे शिकायतें आएंगी उस हिसाब से सब कुछ होने वाला है। ऐसे में बिहार में भारी गड़बड़ी की खबरों के बीच में अब शिक्षा विभाग ने इसे दुरुस्त करने की कोशिश शुरू कर दी है और इसको लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से सभी प्रखंड मुख्यालयों को लेकर के जो है एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया गया है और इसमें यह आदेश दिया गया है कि किस तरीके से जो कक्षा तीसरी तक के जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको किस तरीके से जो किट देना है और उस किट में क्या क्या चीज होगी और उसके लिए एक जो राशि है वो तय कर दी गई है, यानी कि इसी राशि के अंदर में इस पूरे किट की खरीद करनी है। अब आपको वो चिट्ठी दिखाते हैं, जैसे तस्वीरों में देखिए ये चिट्ठी है, इसमें कई अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन हम आपको जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको बताएंगे। शिक्षा विभाग के इस प्रेस नोट में लिखा गया है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयु समूह 3 से 8 तक, जो कि कक्षा 3 तक के विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के कौशल के विकास के दृष्टिकोण से साल 2021 में निपुण भारत मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राज्य में भी इसको जो है अंगीकार किया गया और इसको जो है इसकी सख्ती से लागू करने के लिए जो है मिशन टास्क फोर्स का गठन किया गया और इसको एक तरीके से कहें कि लागू किया जा रहा है। वैसे में क्योंकि वार्षिक कार्य योजना एवं बजट सत्र 2023-24 में 500 रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए राशि स्वीकृत किया गया है। अब ऐसे में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा माह अगस्त 2023 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक के बाद जो है जो स्टूडेंट किट है उसको लेकर के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है। अब इसमें जो किट्स में जो चीज़ें मिलनी है उसके लिए 496 रुपये 97 पैसे जो हैं वो तय किए गए हैं, जिसमें कि स्कूल बैग, स्लेट के साथ वाइट बोर्ड एक, चौक 50 पीस, ये वाइटल बोर्ड मार्कर के साथ डस्टर 3 और क्रेयॉन कलर 12 रंगों के एक सेट, ड्राइंग बुक और एक वाटर बोतल जो है शामिल किया गया है। इसके साथ साथ एक दूसरा किट भी है, उसमें स्कूल बैग में नोटबुक सिंगल लाइन की एक, नोटबुक 4 लाइन की एक, नोटबुक मैथ्स के लिए एक, पेंसिल 10 पीस के साथ एक, कटर, एक रबर और स्केल जो है, ये तमाम चीज़ें उसमें रखी गई हैं। तीसरा किट भी बनाया गया है जिसके तहत स्कूल बैग के साथ साथ नोटबुक की अलग अलग तरह की श्रेणियां हैं उसके अंदर और साथ ही साथ पेंसिल बॉक्स, ड्राइंग बुक और कलर पेंसिल के 12 रंगों का एक सेट भी इसके साथ दिया गया है। अब क्योंकि जो सामग्री वितरण करनी है उसको लेकर के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, पूरी लंबी चौड़ी चिट्ठी जारी की गई है और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ये लिखी गई हैं कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जिन विद्यार्थियों का आधार नंबर के साथ विवरण अपलोड है उन्हें ही वर्ष 2024-25 में किट उपलब्ध कराया जाए तथा किट वितरण की स्थिति को भी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस संबंध में 2 संस्थान जो है TCIL और रेलटेल को क्रमशः कक्षा 1 से 5 के FEN स्टूडेंट किट की आपूर्ति हेतु दिनांक 15/3/2024 एवं कक्षा 6 से 12 के LEP स्टूडेंट किट की आपूर्ति हेतु दिनांक 20/3/2024 को आदेश दिया गया है। वितरण का कार्य अब प्रारंभ किया जा रहा है। इस सामग्री के अनुमोदित नमूना की प्रति सभी प्रखंड कार्यालयों को उपलब्ध कराई गई है और अगर इस किट की गुणवत्ता पर किसी प्रकार का कोई सवाल खड़ा होता है तो उसकी शिकायत करने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। टोल फ्री नंबर है 14417 या फिर 1800-3454417 और इस पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो इसी किट को लेकर के जो बच्चों को किट मिलने स्कूलों के अंदर दी जा रही है, सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए जो किट की व्यवस्था की गई है केंद्र सरकार की योजना के तहत, राज्य सरकार इसको उपलब्ध करा रही है तमाम स्कूलों में, सभी छात्रों को ये मिलना है। लिहाजा इसमें जो अनियमितता आई थी, जो शिकायत आ रही थी लगातार, उसको दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग ने एक डिटेल जो है ऑर्डर जो है वो पास किया है और इसका सख्ती से पालन करने का आदेश भी दिया गया है। फिलहाल इतना ही। देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।